कल हम लोग ये चलेगा 18 चलेगा 18 चलेगा। चलिए वापस आ जाइए N18 N18 ठीक है N18 18 N18 का पहला देखो हेलो अरे गप ना करो सर आ गए क्लास में। हाँ क्लास में सब बोल रहा है 17 हो गया तो नहीं हुआ है। कल नहीं हुआ था ये तो कोई बात नहीं हुआ क्रेसी यार की कल ही तो कहा था ऑटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी किताब नहीं लाते हो। चलो रूट वर्ड स्टार्ट किया था रूट वर्ड क्या होता बताया था बस वही चीज है और क्या है। अब देखो अगला वर्ड क्या है अभी 16 से लेकर 25 तक यही चलेगा रूट वर्ड चलेगा 16 से 25 तक रूट वर्ड और 26 से फिर लिंक वर्ड आ जाएगा। हर तरह के वो क्या देखो इसमें कुछ क्या याद करना देखो अस्क्राइब अस्क्राइब का मतलब होता है लिखना। अब ये वर्ड जहां कहीं लगा मिलेगा ना लिखने से संबंधित होगा एक इसी को रूट वर्ड कहते हैं ठीक है। जैसे देखो प्रेस्क्राइब इसमें देखो ACRIB है कि नहीं सब में देखो है कि नहीं है कि नहीं तो तुम्हारे से क्या होगा स्पेलिंग इंप्रूव भी होगा। अब क्या प्रेस्क्राइब यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन मतलब रोगियों के लिए दवा तो लिखना आया कि नहीं आया। इंस्क्राइब टू राइट इंग्रेव वर्ड्स ऑन सरफेस पत्थरों पर लिखना तो लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा सब में तो जहां भी स्क्राइब आएगा लिखना आ जाएगा तो एक वर्ड याद करोगे तो 10 वर्ड अपने आप याद हो जाएगा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इंस्क्राइब प्रेस्क्राइब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है हम लोग अपना प्रेमियों के नाम पत्थर भी लेते हैं इंस्क्राइब कहते हैं। अब देखो स्क्रिबल स्क्रिबल का मतलब टू राइट इलिजिबली ऐसा लिखा कि पढ़ा नहीं जा सके उसको स्क्रिबल बोलते हैं। डिस्क्राइब यूपीएससी कहती है डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन डिस्क्राइब करो क्वेश्चन का मतलब विस्तृत रूप से लिखना डिस्क्राइब मतलब विस्तृत रूप से लिखना। प्रोस्क्राइब प्रो का मतलब होता है मना करना और स्क्राइब मतलब लिखना किसी को लिखने से रोकना ठीक है। स्क्रिबल मैनिया मैनिया जहां लग जाए वहां बीमारी हो जाती है मैनिया मतलब सनक हो जाता है तो स्क्रिबल मैनिया अत्यधिक लिखने की सनक ऑब्सेशन ऑफ राइटिंग। फोबिया जहां आता है डर हो जाता है ना तो स्क्रिबल फोबिया लिखने से डर सब बच्चों को ही होता है तो लिखने से डर लगना ठीक है। अब देखो अगला वर्ड है मौत और नेक जहां कहीं भी आ जाएगा मृत्यु हो जाएगा मौत आ जाए नेक आ जाए मतलब डेथ मृत्यु। जैसे मैन इज मॉर्टल बोलते हो ना मैन इज मॉर्टल मनुष्य मरणशील होता है तो मौत का मतलब मृत्यु मरणशील सब्जेक्ट ऑफ डेथ देखो लिखा मरणशील मॉर्टल। मॉर्चुअरी सबग्रह जहां पे आप लाश को रखते हो उसको मॉर्चुअरी कहते हैं प्लेस ऑफ ऑटोप्सी। नेक्रोलॉजी स्टडी ऑफ डेड बॉडी मृत शरीर का अध्ययन मुन्ना भाई एमबीएस देखा था उसे मृत शरीर करता ना बिछा करके फाटा चिरता है नेक्रोलॉजी अध्ययन हो गया। नेक्रोमैंसी जादू टोना करना नेक्रोमैंसी दो खोपड़ी लड़ा रहा है हाँ। नेक्रोपोलिस सिटी ऑफ डेड कब्रिस्तान को बोलते हैं। नेक्रोप्सी जहां सबका परीक्षण होता है जांच होता है इसको क्या बोल सकते हो आप नहीं पोस्टमार्टम वगैरह बोलते हो
नेक्रोफोबिया, मृत्यु से डर लगना, सबको लगता है। नेक्रोमेनिया, शव से लगाव होना, शव सबसे नहीं, शव मतलब लाश। जैसे मान लो किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया, अब इतना लगाव था कि पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा है, इतना लगाव पे छोड़ रहा, अब मर गया पता है उसको, लेकिन वो पकड़े बैठा है, नहीं तू जिंदा रहा, अब तो निकल लिया वो, है कि नहीं। अगला वर्ड है डॉर्मियासोम। डॉर्मियासोम का मतलब होता है सोना। सो गए, डॉर्मियासोम का डॉर्मेंट। बैंक वाला फोन करता है, आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो गया जी, केवाईसी करवाना पड़ेगा, तो डॉर्मेंट का मतलब सुस्त, सोया हुआ है। मतलब व्यक्ति है तो सोया हुआ है, अब वस्तु है तो पड़ा हुआ है, तो डॉर्मेंट का मतलब अस्लीप, सोया हुआ। इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आने की बीमारी। सोमनाम्बुलिस्ट, वॉक्स इन हिज स्लीप, नींद में चलने वाला। सोमनाम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी। सोमनोलेंट, फीलिंग स्लीपी, नींद महसूस कर रहा है। सोमनोलिक्वेंट, जहां भी लोक्वेंट आ जाए इसका मतलब होता है अत्यधिक बोलने वाला, तो नींद में सोते समय बोलने वाले को सोमनोलिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद करें डॉर्मियासोम, इसका मतलब होता है सोना, स्लीप करना। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे बढ़ याद कर लोगे। स्पोकन वोकैब, इसमें चल रहा नहीं चल रहा, लिखो बराबर। पहला वर्ड है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश मतलब पूरा, सारा बच्चे लिखो बराबर, तेज से लिखो, टाइम वेस्ट ना करो। अकॉम्प्लिश मतलब पूरा करना। अकॉम्प्लिश पूरा करना, हो गया पहला सब, बस सिर्फ यही लिखना है यहां तक। अकॉम्प्लिश पूरा करना, काम समाप्त करना। दूसरा वर्ड लिखो बेस, नींव डालना, आधार डालना। बेस का मतलब नींव डालना, आधार डालना, नींव डालना, आधार डालना। कैप्शन, शीर्षक देना, कुछ लिखना, अनुशीर्षक देना, टाइटल देना। कैप्शन, शीर्षक सिर्फ हिंदी लिखना है, शीर्षक देना, कुछ लिखना, कैप्शन। नेक्स्ट वर्ड है डिफेन, बहरा कर देना, कान फाड़ देना। अब इतना तेज वॉइस से कान फट गया, डिफेन। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस, डिफेन बहरा बना देना, कान फाड़ देना। 4 हो गया जी। 5 इम्ब्रेस, गले लगाना, अंगीकार कर लेना। हट जा, समझो, इम्ब्रेस गले लगाना, अंगीकार कर लेना। चलिए, अंगीकार मतलब स्वीकार कर लेना, इम्ब्रेस करना, गले लगा लेना। चलिए, सारे बच्चे खड़े हो जाइए। खड़ा क्यों करता हूं पता है ना, जोश लाने के लिए, उमंग लाने के लिए, ताकि आवाज निकले तेज। चलो सारे बच्चे मिल करके बोलो, चलो बोलो, अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश पूरा करना, अकॉम्प्लिश, 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 अकॉम्प्लिशिंग, accomplish, accomplished, accomplished, accomplishing, accomplish पूरा करना, accomplish पूरा करना, accomplish काम समाप्त करना, accomplish, 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 accomplishing। Will the students accomplish the work? Will the students accomplish the work? The soldiers accomplish the difficulty. My brother has accomplished many things. He is in the process of accomplishing. My brother has accomplished many things.
अकम्प्लिश पूरा करना, बेस नींव डालना, आधार डालना, आधार बनाना, बेस बनाना, बेस 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 बेसिंग, बेस बेस्ड बेस्ड बेसिंग, बेस बेस्ड बेस्ड बेसिंग. I will base my argument. They based the company in our area. They based the company in our area. Have you based your business? He is basing the invention of the principle. Base आधार डालना, कैप्शन कैप्शन शीर्षक देना, कैप्शन कैप्शन शीर्षक देना, टाइटल देना, कुछ लिखना, कैप्शन 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 कैप्शनिंग, कैप्शन 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 कैप्शनिंग, कैप्शन 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 कैप्शनिंग, शीर्षक देना, टाइटल देना. आई वुड लाइक टू कैप्शन योर पेंटिंग. आई वुड लाइक टू कैप्शन योर पेंटिंग्स. I would like to caption your paintings. He captioned his photos. He captioned his photos before the exhibition. Was the product captioned before its launch? What are you captioning? What are you captioning? What are you captioning? शीर्षक देना, कैप्शन शीर्षक देना, कैप्शन टाइटल देना, कैप्शन 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 कैप्शनिंग, कैप्शन डिफेंड बहरा कर देना, कान फाड़ देना, डिफेंड डिफेंड कान फाड़ना, कान फाड़ना, डिफेंड बहरा बनाना, डिफेंड डिफेंड बहरा बनाना, डिफेंड 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 डिफेंडिंग, डिफेंड 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 defending. The noise defends us. The noise defends us. The loud music defend the audience. The loud music defend the audience. It is a defending character. Embrace गले लगाना, embrace गले लगाना, गले लगाना, embrace करना, embrace embrace गले लगाना, embrace embraced embraced embracing, embrace embraced embraced embracing, embrace embraced embraced embracing, गले लगाना, embrace अंगीकार करना, गले लगाना, embrace गले लगाना. We must embrace life. I embraced the change in my life. India had not embraced Hinduism. India hadn't embraced Hinduism. He was embracing warmly. He was embracing warmly. He was embracing warmly. अंगीकार करना, गले लगाना, embrace करना, गले लगाना. Sit down. चलिए, बहुत सुंदर. तो ये 5 वोकैब है. आप 5-5 का जिम्मा लीजिए. एक बार 50 याद नहीं करना, बस 5 ही याद करना. कितना? 5. वही 5 ही याद करो. तुम समझ रहे हो? मान लो तुम आज ही आए हो और तुमको आज ही मिला 5. कोई बात नहीं भाई, आज से स्टार्ट करो. जब शुरुआत होगा जब करना. बात समझ पा रहे हो ना? हमेशा देखो, बात कहता हूं, रख तू राह पर 2-4 कदम, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मगर जरा मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी. मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी. तो चलना है, 2-4 ही शब्द याद करने हैं, 2-4 ही वर्ष याद करने हैं, लेकिन ऐसा याद करना है कि अभी किस्मत क्या हो जाएगी? बदल जाएगी.
वो चेंज हो जाएगी, आप घबराओ नहीं। ये मत सोचो कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं सोचो तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम सोचो ही मत। बस जो कर्म दिया जाए आज का, वो आज का ही कर्म आज पे काम खत्म करो। आज पढ़ना है, बस आज ही में पढ़ना है, सोचो कल पढ़ना है, कल पढ़ा था सब भूल दो। आज का काम आज कंप्लीट कर जाओ, तुम्हारा भविष्य हमेशा सुनहरा होगा, गोल्डन फ्यूचर तुम्हारा रखा हुआ है। बस सिर्फ और सिर्फ आज के कर्म को सही करना है। हम लोग क्या करते हैं कि आज ही बिगाड़ते हैं, सब काम कल करूंगा। आज बिगाड़ लिया, आज मस्ती कर लिया, आज ढोंग कर लिया, और सब काम कब करूंगा? कल से करूंगा। और वो कल फिर आता है, वो कल फिर हो जाता है आज। एवरी डे इज टुडे, हर दिन आज होता है, और आपके पास क्या है? सिर्फ आज है। समझ पा रहे हो ना? बढ़ता घटता नहीं है, तुम करेगा नल्ला उतना ही, जितना कर काम का बढ़ जाएगा। फर्क है कि आज अब एक का तुम्हारे पास हो गया 12 इंटू 5, 60 वर्ड हो गया। अब तुम घबरा गए सोच के 60 वर्ड पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ोगे। हमने क्या कहा? बस 5 ही पढ़ना है। अगर अब तक नहीं पढ़ा ना तो स्टार्ट आज से करो, छोड़ दो 50 वर्ड। 12 से जो लेसन 1 है 2 हटा दो, लेसन 1 बच गया। आज ही 5 याद कल के लिए, और पीछे वाला धीरे 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 पढ़ते रहो। अभी इकट्ठे सोचे 60 पढ़ूंगा, संभव नहीं है। आज का काम आज, 5 ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ना को नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते फटाफट। और ये मत सोचे कि सर पूछे नहीं तो पढ़ूंगा। सर का पूछना इसलिए मना मैं कर दिया, ज्यादा पूछना कि बच्चे भाग जाते हैं। ज्यादा कस के पूछता हूं, बच्चे निकल लेते हैं चुपके से कि भाई यहाँ तो बड़ा टाइट क्लास है। बच्चे कहीं ऑफिस मिले आके, सर आपको फीस दे दिया ना मैंने, हम कि हाँ, तो सर क्यों टॉर्चर करते हो? हम कि नहीं पूछूंगा। तो स्थिति ऐसी होती है, तो पढ़ने के चलते बच्चा क्लास में नहीं आता है। इसलिए पहले काम है सीखना है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। अरे उसको करो वापस, क्या क्या खोल दिया जी? हाँ, ये हो गया ना हम लोगों का, वो हो गया आर्टिकल। चलिए आर्टिकल फटाफट। पिछले क्लास में उन्होंने पढ़ा था नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, मैन, वुमेन। अच्छी बात। कितने बच्चे का आज पहला दिन है? आज वही रहा, आज फर्स्ट भी आओ कोई, बट तुम कल नहीं आया था? तुम कल आया था? कल आया था? कल नहीं आया था? तुम कल आया था? आया था कल? ठीक है। ओ तो चलो एक दो देखो, जो बच्चा फर्स्ट डे बता दूं आपको, इसमें चल रहा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। मतलब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल कहां नहीं लगाते हैं। हम लोग सीखे थे कि आर्टिकल कहां लगाते हैं, अब पढ़ रहे हैं आर्टिकल कहां नहीं लगाते हैं। क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो आर्टिकल कहां नहीं आएगा, यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां से क्लास स्टार्ट करें बच्चे ऑनलाइन। देखो तुम पर मैं गुस्सा हूं, पता है क्यों? आज तुम खड़ा नहीं हुआ था, आज खड़ा नहीं हुआ, तुम बोला भी नहीं था, इसलिए आराम से बोलो, खड़ा हो जाओ, कोई बगल में दो मत। ठीक है, चलो अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि आर्ट सब दिखता है छोट छोट, है कि नहीं? तुम लोगों को नहीं दिखेगा, सुनो कहानी। आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे नो आर्टिकल, मतलब ए अंदर कुछ नहीं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, मॉस्क्यू, इन सब के पहले आर्टिकल नहीं आता। प्रश्न उठता है क्यों नहीं आता? तो इसलिए नहीं आता, व्हेन बी यूज इन देयर प्राइमरी पर्पस। अगर इन जगहों का प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए, जैसे स्कूल का काम क्या, जल्दी बोलो, पढ़ाई करना। अगर पढ़ने जा रहे हो तो आर्टिकल। अब एक एग्जाम्पल में फिर यहाँ पे बोर्ड लाऊंगा, अब मैं पैटर्न चेंज करो पढ़ाने का। हर बच्चा जिसको नहीं आता, देखो सबसे पहला चीज जो मेरे बैच में आ गया है, जैसे अभी स्टाफ बोल रहा था कि एक बच्चे को सिर्फ बेसिक क्लास करना है, अप्लाइड नहीं पढ़ना है। बेटा वो जो बेसिक है ना, वो क्या खा तुम घर पे पढ़ सकते हो। वो इसलिए मैं दे दिया हूं 15-20 क्लास के, ताकि आप सीखो। इस बैच में बैठो तुम, सिर्फ तुमको जब तक नहीं सीखोगे ना हटाऊंगा नहीं, बस ले दो। बेसिक अलग से कराऊंगा। अभी तुमको टफ इसलिए लग रहा होगा कि सब कुछ लिखा अंग्रेजी में, लेकिन मैं हिंदी बोलता हूँ 50 बार। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहे हो और हर चीज हिंदी लिखवाऊंगा तो आप हिंदी सीख जाओगे। बिहार का जो टीचर होता है 90% हर चीज हिंदी में लिखवाता है। तुम पढ़ने को अंग्रेजी लिख रहे हो, हिंदी में कैसे काम चलेगा? और समझ पा रहे हो ना? इस तरह से काम। इसलिए ये सब तरीका मत अपनाओ कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। बस तुम ये देखो जो पढ़ा रहा हूं कोशिश करो सीखने का, नहीं तो हमसे मिलो, क्या करना होगा। 2 घंटा घर पे दो,
1 घंटा यहाँ पे तो सिखा दूंगा गारंटी, बस हिम्मत करो, कमर कस लो, पढ़ना सीखना है। अभी तू सब कुछ छोड़ दिया मास्टर के ऊपर, वो सिखाएगा। तो वो कह दिया 5, तो 5 पढ़ो कम से कम, और हमसे मिलो ना, पूछो कि क्या करें सब अंग्रेजी आ जाए। मिलो, सप्ताह में मिलो, मेरे से बात करो, मैं हेल्प करूंगा, तुमको सिखाने में मदद करूंगा, पर्सनल टेबल पढ़ाऊंगा, लेकिन भगाऊंगा नहीं। कभी नहीं बोलूंगा तुम नल्ले हो, भले तुम नल्ले रहो, लेकिन बोलूंगा नहीं। ठीक है, चलो अभी सजाओ। अब सुनो गौर से बेटा, देखो बोर्ड पे, कहां देखो, ये हमने बनाया बेड जिसपे तुम सोते हो। देखो से बाबू, ये क्या बना दिया, जहां तुम सोते हो, राइट। ये तुम्हारा बिस्तर है जी, ये ऊंचा है, फर्नीचर है जी। ये तुम्हारी फोटो, सुनो गौर से, इसका नाम क्या है बेटा, बेड। क्या नाम इसका, बेड। बोलो आराम से, हर बच्चा सोचो, व्यवहारिक ज्ञान सीखो, रटना नहीं बेटा। सुनो गौर से, 20 यहां देखो बाबू, यहां देखो, बोलो बिस्तर का काम क्या है, सोना है ना। हमने लगा दिया बिस्तर, एक सेंटेंस में वर्ड आया स्लीप, क्या है जी। अब ये बताओ स्लीप कहां, बेड पे। तो स्लीप वर्ड के साथ या बेड वर्ड के, स्लीप के साथ कभी आर्टिकल आएगा। स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, यानी जहां सो रहे हो वहां पर्पस क्या है तुम्हारा, प्राइमरी है जी। तो पर्पस क्या हो, प्राइमरी, यानी पर्पस 2 तरह का, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो बेड का पर्पस क्या, स्लीप, यानी स्लीप वर्ड जहां भी आएगा आर्टिकल नहीं लगेगा। अब मुझे ईमानदारी से बोलो, बिस्तर पे जाता हो, मान लो तुम्हारे छोटे मोटे 2 संतान आ गए धोखे से, 2 संतान हो गए। अब वो बिस्तर पे क्या कर रहा है, खेल रहा है, बिस्तर पे कूद रहा है, खेल रहा है। बना किस लिए, सोने के लिए। कर क्या रहा है, खेल रहा है, यानी प्ले कर रहा है। खाना, तुम भी यहां दिल्ली में रह रहे हो तो बिस्तर पे खाना खाता होगा, हिंदू पे बिछाता होगा, कुकर चाहे टिफिन खोलता होगा, उसी पे खाता हो, ईट प्ले। यानी सोने के अलावा जो भी काम तुम करता है बिस्तर पे, सोच लो क्या करते हो, सोने के अलावा जो भी काम करते हो, प्ले करते हो, ईट करते हो, कुछ भी करते हो, तो बोलो ये सब काम प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो बोलो इन सारे शब्दों के साथ आर्टिकल आया कि नहीं आएगा, समझ में आया। तो बेड का पर्पस चेंज हो गया, आर्टिकल लग गया, पर्पस वही रहा, आर्टिकल नहीं लगा। ये बात समझ आया सबको, यही कॉन्सेप्ट सुना रहा हूं। ये फोटो बनवा लेना, लेकिन पहले आप यहां लिख लो, बनवा दूंगा बनाने। यही देखो कहा जा रहा है, नो आर्टिकल, ए आर टी मतलब आर्टिकल। हाँ बच्चे, बाबू हल्ला ना करो, यही तो रूल है। अभी फोटो बनाऊंगा, घर नहीं, फोटो बनाओ फिर देखो, नो आर्टिकल, ए आर टी मतलब क्या बेटा, अरे गप नहीं कर तू लोग, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। क्या लिखा, नो आर्टिकल शुड बी यूज, आर्टिकल को नहीं करना चाहिए बिफोर कहां जी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, प्रिजन, जेल, प्रिजन का हिंदी भी जेल ही होता है, जेल का हिंदी प्रिजन, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, कोर्ट, मॉस्क। ये सब फैक्चुअल याद करना पड़ेगा तुमको। इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा, व्हेन दीज प्लेसेस। आराम से लिखो, बढ़िया समझाऊंगा खूब बढ़िया तरीके से। प्रिजन का हिंदी जेल, प्रिजन का हिंदी क्या होता है, जेल, और जेल भी अंग्रेजी शब्द है, इसलिए लिखा जेल, जेल अंग्रेजी शब्द है। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। ये सारे प्लेसेज हैं, एकदम फैक्चुअल, किताबी ज्ञान नहीं है। नो आर्टिकल्स टू बी यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, जेल, टेम्पल, हॉस्पिटल, कोर्ट, मॉस्क्यू। स्कूल पता ही होगा, कॉलेज पता है, यूनिवर्सिटी पता ही है, बेड चर्च पता ही है, प्रिजन का हिंदी तो जेल, प्रिजन का हिंदी जेल, टेम्पल मंदिर, हॉस्पिटल, कोर्ट, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, मॉस्क्यू मस्जिद, प्रिजन मतलब जेल, प्रिजन का हिंदी जेल है बेटा,
प्रिजन का हिंदी जेल। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। एकदम बेसिक से लिखो, रहा हूं, समझो बढ़िया से। इस बैच को मैं अलग ढंग से ही पढ़ा रहा हूं। अब क्या लिखा, वेन, वेन मतलब जब। दीज प्लेसेस, पहले ये चर्चा करो कि प्लेस है कि नहीं है। प्लेस है ना, तो वेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड, मतलब विजिट मतलब जाना, विजिट मतलब जाना, फॉर दियर प्राइमरी पर्पस, जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए हम जा रहे हैं। तो आर्टिकल देखो लिखा, पर्पस कितने तरह का, प्राइमरी और प्राइमरी में, सेकेंडरी में, उतार लो। अब अभी फोटो दूंगा और थोड़ा नहीं, एग्जाम्पल वो दूंगा, फोटो बताऊंगा। पर्पस दो तरह का, प्राइमरी में नो आर्टिकल, सेकेंडरी में द आर्टिकल। पर्पस प्राइमरी है सर, कैसे पे चला प्राइमरी है, स्कूल बना पढ़ने के लिए, तुम पढ़ने जा रहे हो। हाँ? अब चल गया स्कूल, प्रिंसिपल को उठा लाए, तो पर्पस क्या हो गया, सेकेंडरी। द लेके जाओ फिर, है ना। ये सब रटने वाला नहीं है, सिर्फ शब्द रटना है, ये वर्ड याद करना पड़ेगा। और मैं कहा था कि हर रूल में दो रूल होगा, एक लगेगा एक नहीं लगेगा। वेन दिस प्लेसेस आर विजिटेड, पैसिव वॉइस हो गया। दिस प्लेसेस नॉन लिविंग थिंग है, आर के बाद भी3 आ गया। इस प्लेस पे जाया जाता है, कैसे भाई, प्राइमरी पर्पस, प्रथम उद्देश्य के लिए। जब इस प्लेस पर तुम प्रथम उद्देश्य के लिए जाते हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया नहीं जाएगा, और सेकेंडरी के लिए द का प्रयोग किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है सर प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। गप बेटा गप ना करो प्लीज, गप मत करो, एकदम पिन ड्रॉप, सिर्फ मैं बोलूं तुम सुनो, ठीक है। जहां बोलने बोलो वहां बोलो, खड़ा करवाओ तो बाहर निकलता नहीं तुम लोगों का। 2-4 बच्चा है जो चिल्लाता ठीक है, बाकी सब तो चुपचाप रहता है ना। कैप्शन कैप्शन तो तेज बोलो, तो गला फाड़ो। अब देखो हमने बनाया था फोटो किसका बाबू, बेड का। फिर से सुना आपसे, बिस्तर फोटो बनाया जी, ये है बेड। बेड मतलब स्लीप, स्लीप में नो आर्टिकल। इन्हें करा था, यहां कर दिया था प्ले, यहां कर दिया ईट, तो कहा था द आर्टिकल। इन्हें कहा था जी, अच्छी बात। तो यहां बिस्तर पे सो गए, स्लीप किया, नो आर्टिकल। और ध्यान देना, बिस्तर पर सोते हो कि बिस्तर में सोते हो। जैसे मैं बोला वी स्लीप ना, आराम से मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, वी स्लीप ऑन द बेड। आराम से देखो, पहले हम लिखा हमने वी स्लीप, दिख रहा है सबको जी, वी स्लीप ऑन द बेड। एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने। काहे परेशान कर रहे हो सब भाई। हाँ भूपेंद्र, तो एक लिखा वी स्लीप ऑन द बेड, वी स्लीप इन द बेड। कोई आदमी बैंक से आया है जी, तीसरा कोई बैंक से आदमी आया है, तो बोलता क्यों नहीं है, बोलना चाहिए ना तुमको। वी स्लीप इन बेड, वी स्लीप, ये 3 ऑप्शन में है, और इन के साथ हमने यहां कर दिया वी स्लीप ऑन बेड। अब जरा गौर देखो, एग्जाम्पल हो गया 4 तुम्हारे पास, एग्जाम्पल हो गए 4। एक इन वाला कौन वाला हो गया ना, एग्जाम्पल हो गया 4, चौथा लिख तो दिया, देखो 4। एक इन बेड ऑन बेड। अब कुछ नहीं करना, तुम लोगों को 4 मिनट नहीं, 4 मिनट 2 मिनट समय दे रहा हूं, इस 2 मिनट में पता कर रखो, एक एक बच्चे से पूछा जाएगा कौन राइट कौन रॉन्ग है। बोलना नहीं, सब गलत में हो। आई एम कमिंग विद इन 2 है ना, देखो बैंक पे चेक पे साइन करना है, मैं 1 सेकंड में आ गया है ना, 1 मिनट में आ गया। इसको लिखो, दिमाग लगाओ फटाफट, 1 मिनट में आ गया मैं। नॉइज नहीं प्लीज, नॉइज ना करो।
पता चल गया जी कौन गलत है कौन सही है? देख लिया? कहां देख लिया? मतलब कहां से चेक किया गलत सही? अब चेक करता हूं कौन बता पाता है सही। हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट कोई नहीं, इसका मतलब है कि तुम तो पढ़ रहे हो ना। सेकंड राइट में कितने बच्चे? सेकंड में एक बच्चा सही है, एक बच्चा, ये भी गलत है। अब 3 और 4, तो 3 में कितने बच्चे? 4 में कितने बच्चे? अब दोनों में हाँ 50%। अब तुमने ऑन भी लगाया और इन भी लगाया, अब एक बच्चा तो गलत होगा ही होगा। अब देखो हम लोग हिंदी के अनुसार अंग्रेजी पढ़ते हैं। बिस्तर पर सोते हैं तो पर आ गया तो ऑन लगा दिया होगा। आज ये बताओ कि बिस्तर पर ऐसे सोते हो, बैठ के सोते हो, कि बिस्तर के साथ बिस्तर बन जाते हो? अरे बिस्तर के साथ बिस्तर बनते हो नहीं बनते हो? अरे जैसा बिस्तर फ्लैट तुम भी फ्लैट, तो बिस्तर के साथ बिस्तर बन गए तुम भी, कि गया तुम बैठ के सो गए ऐसे नहीं? हाँ सो गए तो सपाट होते तो बिस्तर में सोते हैं। हिंदी गलती बोलते हो तुम। कहां सोते हैं? तभी तो बच्चे भाग जाते हैं घर से। 2 पिलो लगा दिया, चादर खींच दिया, मम्मी सोचे बेटा सो ही रहा है, बेटा तो स्टेशन है। बेटा कहां है? स्टेशन। 6 महीने बाद आएगा वो, चला गया शादी वादी करके। तो बी स्लीप इन बेड। हिंदी बिंदी होता है नहीं अंग्रेजी में? किसने कहा अंदर होता है? कहां भीतर होता है? कुछ नहीं होता। मैं पढ़ाऊंगा प्रिपोजिशन, हिंदी दो। तुम लोग अंग्रेजी खराब पता क्यों किया है? हिंदी घुसा घुसा के। इन मतलब में अंदर भीतर, और मतलब पर या ऊपर, मतलब ऐसे नहीं पढ़ते। एसएस में क्वेश्चन पूछा था कि प्लीज ही इज हैंगिंग द पिक्चर ऑन द वॉल, इन द वॉल, ओवर द वॉल। बच्चा फंस गया। उसने कहा कि दीवार पर ठोकते हैं, दीवार में फोटो लगाते हैं, दीवार के ऊपर लगाते हैं। अब तुम हिंदी क्या सोच रहे हो, उससे क्या मतलब है? समझो को। अब हम हिंदी अंग्रेजी बोले कि आई एम हैंगिंग द पिक्चर ऑन द वॉल, ओवर द वॉल, इन द वॉल। अब सोचो क्या लगेगा, है ना? तो सही जगह तुक्का नहीं जाता कभी, ऑन द वॉल होगा। समझ गया? अब हिंदी में तुम पर बोलो, चाहे मैं बोलो, चाहे ओवर बोलो, उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि सरफेस जहां होता है वहां ऑन ही आता है। तो मैं पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन, कॉन्सेप्ट अलग होगा। तुम लोग पढ़ा क्या हिंदी से अंग्रेजी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। चलो वापिस आओ। इसलिए तो राइटिंग नहीं आता। राइटिंग क्यों नहीं आता? वजह तो ही तो है, क्योंकि तुम वो हिंदी से पढ़ते हो। चलो वापिस आ जाओ। सुना इन क्यों आएगा? चलो, तो बिस्तर पे जब आप सोते हो तो पर्पस क्या हो गया? प्राइमरी। और प्राइमरी में आर्टिकल नहीं लगता। एक तो बिस्तर की बात थी। अब व्यवहारिक ज्ञान सीखो। मान लो सुबह से कोई व्यक्ति सर में ऑयल लगा के, तेल लगा करके निकल गया है, जा रहा है। तुमने पूछा उसको, तीन बोतल खून निकाले में से, मतलब होता है पतला बोतल जो होता है, 3 नहीं 6 निकाल लिया। टेस्ट करने को कहा था फूड इंटॉलरेंस, ये टेस्ट कर दिया एलर्जी का। ठग लिया, पैसा ले लिया ज्यादा, और खून भी ले गया और डुप्लीकेट टेस्ट भी दे दिया। चलिए वापिस आइए। थोड़ी ले गया पैसा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है बेटा, क्या मान लो कोई सर में ऑयल लगा के जा रहा है, कहां जी? बाहर निकला। आपने पूछा, सुनो इंग्लिश, हंसो मत। आपने पूछा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? उसने कहा यार आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। आपको समझ नहीं आया कि बोला सही बोला होगा? लेकिन आगे बताइए कि हॉस्पिटल में वो क्यों जा रहा है? भाई शरीर में तबीयत खराब होगी, ऑयल लगा के बेटा घूम के जा रहा है, आपने पकड़ लिया कि बीमार है, और पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। हिंदी बोला, लेकिन बोला अंग्रेजी आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। पहले बताओ कि राइट बोला कि रॉन्ग बोला? आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जा कहां रहा है? इलाज करवाने। अरे बाबू, किसी का चेहरा देख पकड़ो कि बीमार है कि नहीं है ना? तो गोइंग टू द, तो द नहीं आएगा। वही एक बंदा बाल फरा फरा करके पूरा म्यूजिक सुनते हुए नचते हुए जा रहा है, कहां जा रहे हो जी? आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। रॉन्ग बोला नहीं बोला?
हॉस्पिटल का प्राइमरी यूज होगा नो आर्टिकल, सेकेंडरी होगा। अब वो लड़का जा रहा है किसे मिलने के लिए, तो द लगाएगा ना, तो बोलना चाहिए था आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। कब? जब फ्रेश था, तब बीमार था तो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक, समझ आया बात को? मंदिर जा रहे हो, मंदिर क्यों जाते हो? तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए जी। अब तुम अंधे गंदे संधे जा रहे हो, अब पूछा कहां मंदिर जा रहे हो, तो समझेगा ना कि भाई ये तो मंदिर जा तो रहा है, तो इसका पर्पस कुछ और है, पूजा करना। तो हम लोग इंग्लिश सिखा रहा हूं बोलने के लिए, लिखने के लिए, कि आप उसको देखे, पकड़ लिए कि मंदिर जा तो रहा है, लेकिन इसका पर्पस पूजा करना नहीं है, क्योंकि ये गंदा संदा है, बदबू आ रहा है, बाल बिखरे पड़े हैं, सब धूल धक्के पड़ा है, तो समझ जाएगा ना कि इसका मामला कुछ और है। या तो दूर से पंडित को बुलाएगा तो चप्पल साफ करेगा, ये ना हो सकता है जी। तो वहां पे दाएगा ना। अच्छा, कोई व्यक्ति टीका को लगा के पूरा दम सेंट में मार के जा रहा है, थाली के लेकर, पूजा का थाली, तो क्या बोला? आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गोइंग टू मतलब पूजा करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, अंतर क्या है? आई एम गोइंग टू टेम्पल का हिंदी निकला मैं पूजा करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द टेम्पल का निकला पूजा करने नहीं, किसी और काम से आ रहा हूं। इतना बड़ा हिंदी हुआ इसका। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं इलाज करवाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, काम मेरा सेकेंडरी है, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार। एक द लगाने से कितना फर्क हो रहा, समझ रहा है? बस मेरे हो। आई एम गोइंग टू स्कूल, पढ़ने, आई एम गोइंग टू द स्कूल, पढ़ाई करने नहीं, कुछ और काम हो सकता है, समझ पा रहे हो? एक द लगाने से पूरा मीनिंग बदल रहा है। तुम द का मतलब तुम आर्टिकल सोचो, बेटा आर्टिकल नहीं है ये राइटिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्टाइल है ये। एक वर्ड बोलने से पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। समझ बात को? अब एग्जाम्पल फटाफट लिखो तो एक साथ समझो इसको। पहला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा? दूसरा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, प्लेइंग है ना, तो द लेगा ना, राइट हो गया। लिखते जाओ, अभी लिखते भी जाओ। ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, he goes to college, he is going to the college, I found near the church। सब सही है, सबका हिंदी अलग होगा, हिंदी बदल जाएगा। चौथा है he goes to college at 10 AM, वो कॉलेज जाता है कितने बजे? 10 बजे कॉलेज जाता है, तो कॉलेज पढ़ने जाता है। द नहीं लगाया तो पढ़ने, द लगाया था तो उठाने। 5 बड़ा ही इज गोइंग टू द कॉलेज, मतलब पढ़ने नहीं, यहां पे 10 दे दिया, आदत पकड़ो ना उसको, तो पढ़ने जा रहा है, ये पढ़ने नहीं जा रहा है। फीस जमा करना, मिलना जुलना, बहुत सा मतलब भाव पकड़ो। अगर पर्पस नहीं भी दिया है तो आर्टिकल 10 से पर्पस निकालो। सिक्स बड़ा क्यों? आई फाउंड हर नियर द चर्च, हमने कहा मैंने उसको पाया, कहां पाया? तो चर्च में पूजा कर रहा है। अरे चर्च तो बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के पास है, एड्रेस है ना जी, क्या एड्रेस है इसमें? तब भाव पकड़ो। इंग्लिश में कुछ नहीं है, तुम लोग किताब पढ़ना छोड़ दो आज से। डीएसएल में आओ, पहला काम हो किताब छोड़ो, दूसरा काम करो मास्टर छोड़ो, आलतू फालतू। डीएसएल में 6 महीना दे दो, अगर तुम्हारा काया पलट नहीं कर दे बोलना मेरे को, फिर मत पूछना काया का मतलब क्या होता है। लिखा एग्जाम्पल, लिखो फटाफट। बिल्कुल बेसिक क्लास चल रहा है आप लोगों का। फटाफट खत्म करिए। हम लोग आर्टिकल क्लास पढ़ रहे हैं, आर्टिकल से बैच शुरू हुआ है। पहला क्लास कल था, आज दूसरा क्लास है, बिल्कुल न्यू बैच। यूपीएससी एसएससी कोई सी हो, शाम को 5 बजे चल रहा है प्रैक्टिस का बैच, जिसको आना आज ही हो, शाम को 5 बजे। ओहो,
तुमको पढ़ने से मतलब है खाना डीएसएल में ना आ रहे हो जी, क्यों घबराते हो? तब कोई फैकल्टी नहीं है, सबको तुम्हारे लिए रखा हूं। हो गया यहां तक जी? लिख लिया? केसु का पत्ती सब सही बेटा, सब सही, दिमाग लगाओ। 6 नंबर, आई फाउंड हर, मैंने उसको प्राप्त पाया। कहां पाया? चर्च नजदीक। तो चर्च का यूज कैसा होगा? सेकेंडरी ना। और तुम किसी को कह दिया कि डीएसएल के पास आ जाओ, तुम पढ़ने आया है, तो वो कह रहा कि चर्च के पास उसको पाए हम, तो चर्च के अंदर पूजा कर रहा था, क्या मतलब? एड्रेस है। भाव तुम लोग पकड़ते नहीं हो यार, इंग्लिश कैसे सीखेगा? कमजोर नहीं, अपने आप कमजोर देखो। देखो जिंदगी में ध्यान रखो, अपने आप को कमजोर मत समझो। मैंने बोला कभी तू नल्ला है? मैं बोला कभी तुमको नहीं आता? कभी क्लास में डांटा तू कुछ अंग्रेजी में? नहीं ना। हमने क्या कहा? बेटा मैं सिखा दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा तुमको नहीं आएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, तुम किसी काम का नहीं हो। हमेशा कहे तुम सब काम को सिखा दूंगा अंग्रेजी। मेरे को हटाओ इसको। अगला कॉन्सेप्ट यह था बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पर आपने सीखा कि आर्टिकल यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है, फटाफट लिखो अपने को। देखो, नो आर्टिकल शुड यूज्ड बिफोर नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री। ये कह रहा है कंट्री के नाम के पहले, मोहल्ला के नाम के पहले, सिटी के नाम के पहले आर्टिकल मत लगाना। क्यों भाई? मोहल्ला का नाम नेहरू बिहार, सिटी का नाम दिल्ली, कंट्री का नाम इंडिया, क्योंकि बाबले ये सब प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यही। अरे एक लाइन में कहता प्रॉपर नाउन, काम चल जाता मेरा। लेकिन इसे लिखा हूं ताकि सब चीज खोल खोल के समझ में आ जाएगा। तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला। मोहल्ला के पहले आर्टिकल, मोहल्ला के नाम के पहले, विलेज के नाम के पहले। यहां पकड़ो, नेम ऑफ, मोहल्ला का नाम नेहरू बिहार, मुखर्जी नगर, विलेज का नाम कुछ सोच लो, टाउन का नाम दिल्ली, सिटी का नाम दिल्ली, स्टेट दिल्ली, बिहार सब हो सकता है, कंट्री इंडिया, कुछ भी ले सोच लो। इस सब के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब एक नोट भी दिया है, ये लिख लिया और बोला, अब नोट लिखो। देखो हर बच्चा, बोलो मत कोई, एकदम शांत रहो। हर बच्चे के दिमाग में जाएगा क्लास। मोहल्ला का हिंदी, मोहल्ला का हिंदी कॉलोनी, कॉलोनी नहीं बेटा, बस्ती नहीं, सोसाइटी, समाज। ए बस्ती तो विलेज को कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं समाज को, जिसमें एक दो गली समाहित हो। अब जो पहुंच हो दिमाग मत लगाओ, साइलेंट हो बेटा। लिख लिया? अब देखो नोट में क्या कहता है, इफ, यदि द वर्ड इज रिटन, यदि ये शब्द खुद लिखा हो, इटसेल्फ मतलब खुद, इटसेल्फ मतलब खुद, इन अ सेंटेंस आर्टिकल द इज यूज्ड। अब यहां पे 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो, 1 सेकंड मेरी तरफ देखो। हमने बोला हमने बोला इंडिया, क्या बोल हुआ? देश का नाम, तो इंडिया हो गया, प्रॉपर नाम, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हमने बोला कंट्री, तो कंट्री से कौन सा कंट्री? पूरा विश्व में कंट्री बहुत सारे हैं, तो कंट्री हो गया कॉमन नाउन, तो कंट्री में आर्टिकल आएगा द कंट्री, लेकिन द इंडिया नहीं होगा, द नेहरू बिहार नहीं होगा, द मोहल्ला होगा, द दिल्ली नहीं होगा, द टाउन होगा, द सिटी होगा, द स्टेट होगा, द बिहार नहीं होगा, द पटना नहीं होगा, क्योंकि सब प्रॉपर नाउन है। वही बातें कह रहा नहीं लगेगा आर्टिकल, लेकिन नोट का द लगा सकते हो कब? जब ये शब्द लिखा हो, जैसे मोहल्ला में लगेगा, मोहल्ला कॉमन नाउन, मोहल्ला का नाम प्रॉपर नाउन, विलेज विलेज कॉमन नाउन, विलेज का नाम प्रॉपर नाउन। समझ पा रहे हो अंदर? जैसे नेहरू बिहार, तो यहां पे द नहीं आएगा, अब सही हुआ। मोहल्ला में द आएगा, तो सही हो गया। मोहल्ला के नाम में नहीं आएगा, मोहल्ला में आएगा, क्योंकि मोहल्ला हो गया कॉमन नाउन। जैसे नेहरू बिहार एक ही है, तो वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन मोहल्ला तो हजारों हैं, तो वहां पे आएगा। जो चीज एक से ज्यादा होता है उसे कहते हैं क्या?
कॉमन नाउन, और वहां पे आर्टिकल आता है। और प्रॉपर नाउन एक होता है, वहां आर्टिकल नहीं आता है। नेहरू बिहार एक ही ना है जी तुम्हारी जानकारी में, गांधी बिहार एक ही ना है, मुखर्जी एक ही ना है, इस समय आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन बोले मोहल्ला हजारों हो सकते दिल्ली में, उसमें दएगा, देखो द मोहल्ला हो गया। पकड़ना आया? किसी बच्चे को आपत्ति है? आगे बढ़ो फटाफट। बहुत ही बेसिक क्लास, आर्टिकल और प्रीपोजिशन बढ़िया से पढ़ो, यह तुम्हारा राइटिंग, स्पीकिंग और एग्जाम में स्कोर बढ़ा देगा। और उधर पढ़ लो टेंस, वॉइस, नरेशन, 3 चैप्टर, मतलब 5-6 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लो, तुम्हारा अंग्रेजी टनाटन हो जाएगा। आर्टिकल प्रीपोजिशन 2 हो गया, और एग्रीमेंट तो बस पढ़ता ही पढ़ता लोग है, और उधर टेंस, वॉइस, नरेशन, बस इधर 5-6 चैप्टर पढ़ना है, बाय कोई नहीं। हटाओ इसको, किसी बच्चे को आपत्ति, हटाओ इसको। इटसेल्फ का हिंदी होता है खुद, खुद से शब्द आ जाए, मोहल्ला आ जाए तो मोहल्ला में द आएगा, सिटी में द आएगा, कंट्री में आएगा, सब में आएगा। अगला कॉन्सेप्ट पर सीख लो, फिर लिखना। अगला क्या करो सुनो बेटा, लैंग्वेज जान तो, लैंग्वेज हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, तो लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैंने बोला आई कैन स्पीक द इंग्लिश, ये सेंटेंस गलत है। क्यों सर? क्योंकि इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, और द लगा दिया तो हो गया अंग्रेज। क्या हो गया? अंग्रेज। इसीलिए द नहीं आता, वजह ही है। हमको अंग्रेज तो बोलना नहीं है, हमको बोलना अंग्रेजी। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं तो अंग्रेजी लिखो ना भाई, तुम लिख दिया द इंग्लिश तो हो गया अंग्रेज, ठीक। लेकिन इसी को सही करना चाहते हो तो हो जाएगा आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जब आ गया तो फिर हो गया अंग्रेजी भाषा, अब सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? लैंग्वेज यहां तक हो गया अंग्रेजी। या तो सही करें, 2 तरीका, या तो द हटा दो, या तो द हटा दो, या तो लैंग्वेज जोड़ दो। द रहेगा तो हो जाएगा अंग्रेज, आई कैन स्पीक अंग्रेज, आई कैन स्पीक अंग्रेजी भाषा, आई कैन स्पीक अंग्रेजी। पकड़ में आया? या तो द हटा दो, या तो लैंग्वेज। पकड़ में आया चीज? आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक द हिंदी, राइट रॉन्ग? आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक हिंदी। पकड़ में आया? समझ में यहां तक आया? आगे बढ़ो, लिखो इसको, लिखिए इसको। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। इसको ध्यान रखिए, नेम वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ये अंग्रेजी नहीं हिंदी लिखा हुआ, देखिए नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, शुड बी यूज नहीं करना चाहिए, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लैंग्वेज के नाम के पहले। जैसे शी कैन स्पीक द इंग्लिश, गलत हो जाएगा, यहां पे गलत है। और निशु वांट्स टू लर्न, ये सही हो जाएगा। फिर कहा कि लगा सकते हो कब? जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तब, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज। इसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को अंग्रेजी में लिखा हुआ है बोला। आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज व्हेन द वर्ड लैंग्वेज इज रिटन इटसेल्फ इन द लैंग्वेज सेंटेंस। आपको भाषा कम समझ में आता है इसलिए हमने स्ट्रक्चर भी दे दिया है। लिखने की प्रैक्टिस करिए।
हाँ बेटा बोलो, ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसका स्ट्रक्चर है जो इंग्लिश लिखा है। इसने कहा कि आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस फिर लैंग्वेज पर लिखा हो, तो देखो लैंग्वेज लिखा ना LNGUAG, जैसे दक्षिण लैंग्वेज, ठीक है। देखो यहां पे एग्जांपल ये वाला सही हो गया। अब यहां बताओ सेकंड एग्जांपल, पहले आराम से लिखो, पहला देखो दूसरा देखो और हाथ उठाओ। सेकंड राइट में कितने लोग हैं? पढ़ो, लिखो लिखो लिख लिखो, लिखो तो पढ़ो हमसे, जल्दी लिखो फटाफट, अरे लिखो, इंग्लिश करेक्ट घंटा से और लिखो इसको। एक द इंग्लिश यहां पे है, एक द इंग्लिश यहां पे है, उतार लिया। यह स्ट्रक्चर इस रूल का है, नोट का। आराम से हर बच्चा पढ़ो, गप ना करो प्लीज। हो गया? द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, उतार लिया, उतार लिया। अब हाथ उठाओ, पढ़ लिया इसको। दूसरा एग्जाम्पल, कितने बच्चे को राइट लग रहा है? अच्छी बात। कितने बच्चे पहला वाला द चाहते हैं हटाना? कितने बच्चे चाहते हो लास्ट वाला द हटाना? लास्ट वाला। अब सुनो, अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। द इंग्लिश का मतलब बोलो क्या होता है जी? अपर अंग्रेज इज द भाषा ऑफ अंग्रेज, अंग्रेज इज द भाषा ऑफ अंग्रेज, ऐसा होगा। अंग्रेजी, अंग्रेज इसको हटाते हैं तो हो जाएगा अंग्रेजी इज द भाषा ऑफ अंग्रेज, सही नहीं है जी। अगर तुम द नहीं हटा दो तो अंग्रेज इज द भाषा ऑफ अंग्रेजी, गलत हो जाएगा ना। तो पहला द हटेगा बाबू, तो कौन सा द हटेगा? पहला द हटा दो, पढ़ के देखो, अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज। सही हुआ कि नहीं हुआ? सही हो गया। एसएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हो गया इंग्लिश में हिंदी का, अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज। अब सही हो गया, पकड़ में आया अंग्रेजी। तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब सही हो गया सेंटेंस। हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं उसको तो हिंदी बोलते हैं। अभी मैं पूछना कि द संस्कृत का मतलब क्या होता है? ठीक है, बात में यहां तक आया। तो एक भी वर्ड होता है तो उससे रूल बन जाता है, कॉन्सेप्ट हो जाता है। हटाता हूं इसको। इसी के जैसा सेम रूल अगला है, सेम कॉन्सेप्ट अगला है। सेम क्या कहता है? नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल, लेकिन द आ सकता है कब? जब फेस्टिवल वर्ड हो तब। सेम हो गई बोला, जैसे द दुर्गा पूजा फेस्टिवल, एकदम सेम है, ऊपर वाला नीचे सेम है। फटाफट लिखिए सारे बच्चे, किसी को दिक्कत हो खड़े हो जाओ, लाइफ में कोई परेशानी खड़े हो जाओ। चौदह जून से खतरनाक बैच शुरू हो रहा है 12 बजे। टाइम एंड 10 से बैच शुरू होगा, 12 क्लास बेसिक, 14 जून से 12 क्लास बेसिक पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद 10 पढ़ाऊंगा। अद्भुत बैच 12 बजे दिन में। हाँ, उसमें सीख लिया तो समझो तूफान आ जाएगा। इसमें आएगा 10, घबराने वाली बात नहीं है, वो भी आ जाएगा। दोनों ला दूंगा क्लास में सब। चौदह जून उतार लिया बेटा इसको। इस रूल में किसी को आपत्ति है? सेम है ना दोनों? चलिए रूल नंबर 3। हाँ, इसलिए फेस्टिवल आ गया तो हो गया। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है सही से। हटाएं इसको। चलो, रूल नंबर 3 भी सेम है।
अगला कॉन्सेप्ट सेम देखो, नो आर्टिकल शुड यू बिफोर द नेम ऑफ सीजन। सीजन के पहले आर्टिकल नहीं आते, लेकिन द लगा सकते, कब सीजन बढ़ा जाए तो लगा सकते हैं, सही हो जाएगा। सेम है कि नहीं है? लिखेगा कि नहीं लिखेगा? देखो बराबर अपना करो। सेम रूल है बाबू। क्लियर है? यस सर। उतार लिया? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर पढ़ा था, दो रूल। सीजन आ गया तो द लग गया, सीजन नहीं आया द नहीं लगेगा। चलिए आगे, पहला कॉन्सेप्ट जल्दी से, द लगाना, द लगाना सीजन, द प्लस नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन, द नहीं लगेगा। बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक नहीं बेटा, ठीक है, सही सही समझ रहा हूं। चलिए आगे, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट सीखिए। पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल चेक करो। देखो लिखा हमने, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल, ईच अ बॉय एंड ईच अ, यहां लगाया हमने इज, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल इज, और एक लगा दिया हमने आर। ये हो गया पहला, ये हो दूसरा, ईच अ बॉय ईच एंड गर्ल आर, दोनों मिलकर जा रहा है गोइंग टू सिनेमा, गोइंग टू, ये दोनों के लिए आ गया। अब दो एग्जाम्पल हो गया, नहीं हो गया? गोइंग टू सिनेमा, पहले सबने ईच अ बॉय ईच अ गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, इज गोइंग टू सिनेमा। हाथ उठाइए, फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, सेकेंड राइट में कितने बच्चे? चलिए इज आर में चेक किया, अब चेक करते हैं यहां पे कि दूसरे वाले में, यहां जो है, यहां ध्यान देना, ए नहीं लगा हुआ है और यहां भी ए नहीं लगा हुआ है, नहीं समझ में आया? ईच पहले में लिखा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, दूसरे में ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। अब ध्यान देना बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल 100% गलत है, कोई सही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। एक्चुअली इज आर दे के आपको भ्रम में डाल रहा था मैं। ध्यान देना, चार शब्द याद रखना जीवन, ईच एवरी आइदर नाइदर, याद रहेगा, ये पहले ही बोला होगा मैं। ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर और भर भी आजीवन सिंगुलर, तो 100% है कि इज आएगा ही आएगा, लेकिन ईच एवरी के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अच्छी बात, एग्जाम्पल और देखो, दिस इज माई अ पेन, दिस इज माई अ पेन, राइट और रॉन्ग? क्या गलत है? ए का प्रयोग नहीं लगेगा, क्योंकि माई एडजेक्टिव है, पेन नहीं लाते, माई ये पेन क्या होता है? दिस इज माई पेन, बोलो, हो जाता है, लेकिन ईच एवरी आइदर नाइदर जहां भी दिख जाए अपनी आंखों से, एक बार चाहे 1000 बार, भर हमेशा सिंगुलर, याद रहेगा? हाँ चलो, अगला कॉन्सेप्ट देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पूरा फैक्ट क्या लिखा है, माई नो नाइदर। अब यहां देना, माई आवर योर हिज हर दियर नो एनी, इसमें अलग अलग शब्द है ना, ऐसा पढ़ना कि माई नो है, ऐसा नहीं है, माई भी है, नो भी है, नाइदर भी है, दिस भी है, दैट, सब अलग शब्द है, सब में कॉमा लगा हुआ है। इन सब के साथ नाउन तो आएगा, बीच में आर्टिकल, नो आर्टिकल आएगा, नहीं आर्टिकल आएगा। एग्जाम का फेवरेट, एग्जाम में खूब पूछता है, ध्यान देना बात को। इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच, इसलिए जीरो से पढ़ा रहा हूं हर चीज।
जो बच्चे फर्स्ट डे आए हैं समझ में आ रहा है? कुछ कुछ नहीं समझ में आया क्लास पर मिलना मुझसे, कोई दिक्कत तो लाइव बताना मुझे। इधर अलग शब्द है, यहाँ पे सिताज अलग बड़े सब ऐसे है, ऐसे है। कौन दिया भाई ये सब में? ठीक है, सिताज ब्रदर, सिताज सिस्टर, सिताज पेन, आइदर, एवरी, ईच, दोज, दिस, दैट, इन सब के साथ नाउन तो आएगा लेकिन बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। हम्म हम्म नहीं समझा मैं। हाँ वो अधिकार है, पजेसिव आ रहा है इसलिए आर्टिकल नहीं आता। माई पेन हो गया तो माई ए पेन नहीं है ना, अधिकार दिखा रहा है। ये देखिए दोनों एग्जाम्पल बीच में क्या है, गलत है। सही करने तो ये हटा दीजिए, सही हो जाएगा। अब सही हो गया एग्जाम्पल, अब दोनों एग्जाम्पल राइट हो गए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा, दिस इज माई पेन, ए पेन नहीं होगा। यहां तो बात समझ में आ गए बच्चे? किसी वाले को डाउट है? उतार लिया? चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए बेसिक क्लास, 5-10 मिनट का। बेसिक 3 किताब निकालो जल्दी से। अरे बाबू इन सारे शब्दों को याद करना, इन सब को, क्योंकि पजेसिव वर्ड है। अब बोलना योर पेन, योर ए पेन चलेगा, इसलिए योर पेन होगा, योर पजेसिव वर्ड है। चलिए 3 निकलिए बेसिक किताब। अब 10 मिनट क्या चलेगा? बेसिक क्लास चलेगा 10 मिनट। इस बैच को जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में बैठे रहेंगे, बेसिक आता हो तो भी, ना आता हो तो भी। अब जिसको जान रोके किसी को दो जी, जान दो बच्चे को, कोई बात नहीं। देखो मैं पढ़ाता हूं, आपको पढ़ना है। चलो बेसिक किताब, फटाफट ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। किताब है सबके पास बच्चे? किताब है ना बेसिक? चलो अरे तुम लोग तुरंत इधर क्यों निकला है? अब ध्यान दीजिए बेटा, बाबू बोल देना दो। थोड़ा सा बेसिक यहाँ बंद हो गया, मैं यहाँ खोल लेता हूं। तुम सब किताब खोलो, आसपास किताब खोल लो, बेसिक किताब। देखो होता क्या है बेटा कि इंग्लिश में जब हम राइटिंग करते हैं तो घुसा दूंगा सीधा। जब सुन रहा बोल रहा हूं, सुन रहा यार, समय का अभाव है तो ध्यान दो बोर्ड पे। मैं आज बोले हुए मुझे 5-7 दिन हो गया कि बेटा ये 3 किताब बेसिक है, इसको 10 रोज पढ़ाऊंगा। तुमको विद्वान है तो जाओ क्लास से बाहर जाओ, गप क्यों क्लास में कर रहा है? मैं पढ़ा चलू एक्स्ट्रा क्लास, मैं अपना टाइम दे रहा हूं और तुम फालतू गप कर रहे हो यार। चलो फटाफट गप करना, बाहर गप करिए। हर बच्चा बनिए इंडिविजुअल, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनेगा। अपना किताब खुद खरीदिए, चाहिए नहीं लाते बेटा उसका कर्म धर्म है। हमको 11,000 फीस दे दिया ना वो, अब वो समझे हमको 12-13 मिल गया, अब वो समझे उसको लाना नहीं लाना, समझे बात को। मैं अपना कर्म किए जा रहा हूं, वो खुद ही नहीं लाया वो। एक बात बता बेटा, मैं क्या बोल लास्ट में, आदमी कुड़ के क्या बोलता है? बाप जब गुस्सा करता है बाप क्या होता है? बाप नल्ला बेटा पैदा कर दिया, किस काम का नहीं, कहां से निकल के आगे आए।
मैं तो प्यार से बोल रहा हूं, मेरा कहना है 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना करो, सीधा किताब बिना पूछे किताब निकाल लो, बिना पूछे काम शुरू कर दो। एक तो दिल्ली का मास्टर पढ़ाता नहीं है और एक मास्टर पढ़ा रहा है, तुमको पढ़ नहीं रहा। पता करो मार्केट में कौन सा कोचिंग है जो तुमको बेसिक पढ़ा रहा है। जाते ही शुरू करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉट आता है, नॉट बट ऑल्सो आता है। तुमको मजा आता, अच्छा नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। 4 क्वेश्चन बन गया तुमको, अरे सर क्वेश्चन बन रहा है ऐसे का, अरे नल्ला भविष्य खराब कर रहा है तुमको। 5 क्वेश्चन तुम्हारा क्लोज टेस्ट नहीं बनेगा, कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनेगा जो तुमको मेन बनना चाहिए। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पिक वर्ड जंबल, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहां से बनेगा? सब मार्क्स का लेके पाता है। कॉमन एरर, कॉमन एरर, कॉमन एरर 5 नंबर का 10 नंबर का, वो भी आया कि नहीं आया गॉड नोस, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चा उसी में खुश है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अरे क्या प्रैक्टिस? एक क्वेश्चन दूंगा पैसे, तुम समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या होता है क्या नहीं होता, समझ पा रहे हो? ये बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूं? राइटिंग के लिए। अब क्या होता है, तुम बचपन से पढ़ा होगा ऐसे, ऐसे अंग्रेजी पढ़ा होगा आई, नहीं पढ़ा है, और पढ़ा होगा ऐसे, क्या पढ़ा होगा? डबल ई। पढ़ा कि नहीं? जल्दी बोलो। गलत पढ़ा। क्या पढ़ा? गलत, क्योंकि इसका अंग्रेजी ऐसे नहीं होता, ये हिंदी है। ऐसा क्या होता है? हिंदी। और इंग्लिश पढ़ना है साउंड के आधार पे। कैसे पढ़ना है? साउंड। साउंड क्या कहता है वो ध्यान दो। साउंड, साउंड कहते हैं शॉर्ट और साउंड होता है लॉन्ग। ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे। अगर साउंड शॉर्ट है तो आई का प्रयोग करना, और अगर साउंड लॉन्ग है तो डबल ई का प्रयोग करना, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। पढ़ोगे गलत, लिखोगे गलत। यही देखो पेज नंबर, यहां से पढ़ा रहा हूं मैं, पेज नंबर कितना? 11 है। पहला रूल देखो है कि नहीं है, देखो लिखा फर्स्ट रूल, ठीक है। अब यहां पे देखो कहीं भी ऐसा लिखा है जी, कहीं ऐसा लिखा है किताब में? तो जैसा कि उसे पढ़ा रहा हूं मैं, हर किताब में तुमको ऐसा मिलेगा, हर किताब में तुमको ऐसा मिलेगा। मैं इसको काट दिया, अब सुनो गौर से। अगर इस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बच्चा सीखेगा गलत। कैसे? देखो लिख के दिखाता हूं तुमको। हमेशा शिवानी, क्या लिखा जी? शिवानी। देखो इसमें दोनों है कि नहीं है, एक ऐसे एक ऐसे है कि नहीं? अगर एक बच्चा है तो शाह को क्या पढ़ेगा? रुको एक रुको रुको रुको, ठीक कर लूंगा ऐसे। क्या पढ़ेगा? एच एच शाह, और वा का वी, ना का एन, हो गया शाह व न। अच्छी बात। हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ जाता है, अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ कभी नहीं आता है, इसीलिए इसको जोड़ने के लिए वॉवेल का प्रयोग करते हैं। राइट। अब देखो इसके लिए तुम कहते हो शी, तो तुमने आई लगा दिया, वा के लिए ए लगा दिया, और ऐसे के लिए डबल ई लगाओगे। समझ बात को? क्योंकि भले वो ऐसा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं छोटा शिवानी, शिवानी 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 शिवानी। कहोगे शिवानी तो डबल ई, शिवानी आई, क्या लगा यहां पे? आई। बस समझा? तो ये सीखना हम लोग का है कि साउंड लॉन्ग है कि साउंड शॉर्ट। साउंड अगर छोटा है तो आई का प्रयोग, साउंड लंबा है तो डबल ई का प्रयोग। ऐसे ही आप लिखते हो, मान लो हमने बोला सीमा, क्या बोला? तो सी में ऑटोमेटिक खींच रहा है, तो सी एस डबल ई एम। दीपा, क्या बोल रहे हैं? दीपा, डी डबल ई पी ए। साउंड लंबा तो डबल ई अपने आप आ रहा है, दीपा। समझ पा रहे हो? इसी तरह से किताब में पढ़ना साथ साथ, ठीक है। ये हो गया। उस प्रकार से बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्ट ऊ, शॉर्ट ऊ के लिए यू का प्रयोग, और लॉन्ग ऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग। शॉर्ट ऊ, लॉन्ग ऊ। अब ऊ अगर शॉर्ट है तो ऊ लगा देना, ऊ अगर लॉन्ग है तो डबल ओ लगा देना, ठीक है। जैसे मान लो लिखना तुमको मून, मून क्या आ जाएगा जी? डबल। समझ पा रहे हो ना? पूनम, पी डबल ओ एन, पू, तो ऑटोमेटिक खींचाता है पू। समझ पा रहे हो ना? इस तरह से। तो शॉर्ट लॉन्ग देखना आपको है। हाँ, तो बस तो सिखा दूंगा, सीखना क्लास आप लोगों को। अब देखिए यहां पे हमको लिखना है जैन, लिखना जी जैन। तुमको लिखना है कैलाश, कैलाश। अब वो लड़का जो है जैन लिखना है, कैलाश लिखना है, बच्चा घबरा गया, तो जा का जे और ना का
एन। अब जोड़ने के लिए आता है कि ज हो गया ना हो गया, अब इसके जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, तो जय का अंग्रेजी ए अंग्रेजी क्या होगा भाई? ए आई हो गया जैन। बस समझ पा रहे हो? कैलाश के एल एस एच, ए लेके क्या हो गया? लाश। अब कै के लिए क्या जोड़ दिया? ए आई। ऐसी करना तुमको नहीं था, समझ पा रहे हो बात को? अगर देखो गौर से, अब लिखना है हमको जसमीत कौर। क्या लिखना है? कौर। अब के तुमको आता है, आर तुमको आता है, अब तुमको आना चाहिए किसका? औ का, कौ। जसमीत कौर। और क्या लिखूं यहां? ए यू में कितने लोग हैं ए यू लगाने वाले? ओ यू लगाने वाले कितने लोग हैं? ओ यू। अब हो गया, कुछ बच्चा उठा ही नहीं रहा, पता है क्यों? जो लिखूंगा, मैं भी ये सोच रहा था, मैं भी अब सोचो कितना ब्लंडर है। ऐसे तुम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन हाथ उठाने का हाथ तो कॉन्फिडेंस गिर गया, तुरंत तुरंत गिर गया कॉन्फिडेंस। और ऐसे लग रहा क्या हो रहा है ये? अरे बाबले, लिखने में ही दिमाग से उड़ेगा, स्पीड तुम्हारी नहीं होगी, स्पीड में आ जाएगा। समझ में बात को? तो इसको बोलते हैं ए यू। ओ यू नहीं होता, तुमको लिखना है कौशल। जल्दी आओ जाओ, कौशल। कौशल क्या लिखोगे? के ए यू एस एच एल। स्पीड होना चाहिए तेज, ये नहीं कि अब कल लिख करके सोच रहे हैं कि ओ यू करें कि ए यू करें। राइटिंग कैसे बनेगा तुम्हारा? कौशलेंद्र। क्या लिखना है? अभी अगर खड़ा करवा दूं बच्चे को ना, तो इसमें से 90 बच्चे ऐसा जो नहीं बता पाएंगे कौशलेंद्र का, नहीं बना पाएगा। बस बात को मैं स्पेलिंग पूछ दूं बहुत बच्चों से ना, नहीं बता पाएगा। हाथ उठाओ, कोई ऐसा बच्चा है जो बिगिनिंग का स्पेलिंग बता पाए? बिगिनिंग का उठाओ हाथ। बिगिनिंग का स्पेलिंग कितना आसान पड़े? बिगिनिंग। बस यही 10 बच्चे बताएगा, यही 10 पढ़ रहे अंग्रेजी। बिगिनिंग बाबू, बिगिनिंग। ऐसे उठा रहा हाथ, बस। चलो पीछे जो आएगा चश्मिश, आज फंस गया है, हैं? अरे डेमो क्लास है, बुक की बात नहीं, मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। बिगिनिंग का स्पेलिंग बता सकते हो? बोलो, मैं लिखता हूं आराम से। आई जी एन आई, अपराध कर दिया, बीई। चलो कोई बात नहीं, बोलो एक बार मौका दो। बी ई आई एन जी एन आई एन जी। अपराध हो रहा है सब, रुको, मौका दिया जाएगा, पहले नए बच्चों को मौका दिया जाएगा। चलो, और कोई व्यक्ति नया में आज फंस जाया है? बैठ जाओ, तो गलती होगा तुम सब। यहां पर दोस्त नया है आज, तुम दोनों बता पाएगा? पड़ोसी पड़ोसी बता पाएगा? कॉन्फिडेंस है? बोलो हाँ या ना, बोलो, बलवान बनो यार, डरो मत, बोलो चुप। हाँ, बी जी आई डबल एन आई एन जी। और बोलो, को बता सकते हो आप भी? हाँ, कौन है ये वाला? अच्छी बात। और बता सकता है इसके अलावा? बोलो। बीई डबल जी आई एन जी। ध्यान दो, ये सब गलत है। ये लड़का सही बोला है, ये लड़का सही बोला। कॉन्सेप्ट देखो कोर्स किया, क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या पता क्या है? देखो, पहले तुम बोलो बिगिन। ये बिगिन है कि नहीं है? है ना? तो दुनिया का कोई शब्द, गौर सुनो, दुनिया का जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, एक है कि नहीं? कॉन्सोनेंट, और उसके पहले एक वॉवेल हो। कितना वॉवेल कहा? एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसी में से बोला हूं मैं, यहीं से है, देखो ना रूल में से। एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, उसमें अगर तुमको आईएनजी लगाना है तो अंतिम वाले को 2 बार लिखना है। जैसे देखो, बी ई जी आई एन, एक एन तो पहले से है, एक एन और तब आईएनजी लगेगा, बिगनिंग। समझा? ऐसी बात तुम्हारा मिलेगा फॉरगेट। देखो और से, FORGET, फॉरगेट प्लस ING, तो FORGETTING।
समझ आ गया? ऐसी होता है PUT पुट, पुट RUN रन, तो PUT पुट में डबल T ING डबल N ING। समझ में आया? वॉवेल नहीं हो तो डबल नहीं होगा, वॉवेल हुआ डबल हो जाएगा। अब हजारों शब्द तुमसे स्पेलिंग क्या गलती नहीं होगा, हजारों शब्द। फॉरगेटिंग, पुटिंग, कटिंग, अब कटिंग बोलना है CUT प्लस ING, क्या होगा CUTT ING, कटिंग। समझ में आया? तो सबसे पहले पता क्या है, कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, डरना नहीं किसी को, गलती होगा होगा, हाँ सब में डरना RUNN, कुछ भी जोड़ रहे हो ना तो हो जाएगा ना, कुछ भी जोड़ेंगे। चलिए सारे बच्चे खड़े हो जाइए। चलिए पहला वर्ड क्या लिया हमने, सिंग। दूसरा वर्ड लिया हमने, यहां लिया हमने वर्क। तीसरा लिया इम्ब्रेस। चौथा लिया हमने, यहां ले लिया लीव। चलो 4 ले लिए फटाफट, सबको पता है ना जी, आए। चलो फटाफट वर्ड बोलेंगे, आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। आई सिंग, यू सिंग, she sings, he sings, we sing, they sing. I work, you work, she works, he works, we work, they work. I embrace you, you embrace me, she embraces me, he embraces me, we embrace you, they embrace you. I live in India, you live in India, she lives in India, he lives in India, we live in India, they live in India. सिट डाउन। घर पे ऐसी बोलते हो तुम लोग, मैं लत लगा रहा हूं बोलने के लिए, इसी किताब से काम चल रहा है फिलहाल, ठीक है। 1-15 राइटिंग कर रहे हो तुम लोग रोज, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। बेसिक किताब 3 किताब रखना है, हर चीज पढ़ाऊंगा क्लास में टाइम मिलते ही। चलिए आज इतना ही, कल मिलते हैं। और है पृथ्वी आ जाती है ना, वो बड़ा दिमाग खराब कर दे। साहिबाबाद, गाजियाबाद। हाँ, अब गाजियाबाद है उसको कहते हैं गाजियाबाद, GH से शुरू होता है वो। साहिबाबाद जो पृथ्वी से आ जाते हैं उसमें क्या लगा, कुछ कंफ्यूज कर देते हो। हाँ